हेलो दोस्तों, आइए आज हम लोग देखने वाले हैं दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म क्लास 10th कक्षा 10 एनसीईआरटी की नई बुक के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या चौथा देखेंगे। एकदम मस्त क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। पूरा वीडियो देखेगा, ज़बरदस्त तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान से भैया, निम्न रैखिक समीकरण, हमारे जो प्रश्न है, क्वेश्चन क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत, संगत असंगत को हमने पिछले ही वीडियो में आपको बता दिया है। जो भी बच्चा अगर वहाँ नहीं देखा है तो पिछली वीडियो जाकर देख ले, और संगत और असंगत को जो हमने दिखाया था एकदम आपको समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद ये देखेंगे तो और अच्छे लेवल से आपको समझ में आएगा। फिर भी अगर यहीं देख रहे हैं तो यहाँ भी हम समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। युग्म संगत असंगत है, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। संगत है तो ग्राफीय विधि लगाना है, संगत नहीं है तो ग्राफीय विधि नहीं लगाना है। बस पहले को हमको चेक करना है कि ये संगत है कि नहीं है। संगत है तब तो क्या करना है, इसको ग्राफ से ही हल करना है और दूसरे तरीके से नहीं हल करना है। देखिए क्या करेंगे। अब संगत चेक करने के लिए पहले हमें व्यापक रूप में समीकरण को बनाना पड़ेगा। समीकरण को बनाना पड़ेगा व्यापक रूप। व्यापक रूप हमारा क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इस रूप में समीकरण को बनाएंगे तो x प्लस वाई, इधर इसको लाया तो -5 इक्वल टू 0। इसको यहाँ पर 2x प्लस 2i, इधर लाया तो -10 इक्वल टू 0। ये संगत है, ये दिखाई दे रहा है। समझिए कैसे, क्योंकि ये और ये समीकरण दोनों समान हैं और दोनों संपाती हो जाएंगे, और जब संपाती हो जाएंगे तो संगत रहेगा ही रहेगा। इसको ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, लेकिन हमारा काम है चेक कराना, दिखाना। तो हम लोग देखेंगे इसको कैसे एग्जाम में लिखना है। ऐसा आपने कर लिया। फिर यहाँ पर तुलना करेंगे। a1 बराबर क्या है, a1 बराबर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। v1 बराबर क्या है तो v1 बराबर भी क्या है, 1 है। c1 बराबर क्या है तो c1 के स्थान पर -5 है। ठीक। a2 के बराबर क्या है, a2 के स्थान पर 2 है। b2 के स्थान पर क्या है, b2 के स्थान पर क्या है, 2 ही है। और c2 के स्थान पर क्या है, -10 है। ऐसा हम लोगों ने दिखाया। इसके बाद क्या करना है, इसी में रखना है। रखना क्या है भाई, अब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 से हमें चेक करना है कि संगत है कि नहीं है। तो संगत के लिए अब a1 का वैल्यू क्या है, 1 है, 1 रखिए। a2 का वैल्यू क्या है भैया, 2 है तो 2 रखिए। b2 का वैल्यू कितना है, 1 तो 1 रखिए। सॉरी यार, b1 का, अब b2 का वैल्यू कितना है, 2 है तो 2 रखिए। c1 का वैल्यू कितना है, -5। और c2 का वैल्यू कितना है, c2 का वैल्यू है -10। ये प्लस माइनस ख़त्म, 5 दूना 10, 1/2 आ गया। हमको दिखाई दिया इसका क्या है कि तीनों बराबर आ गए। तीनों बराबर जब होते हैं तो क्या होता है, जो हमारा युग्म होता है वो क्या होता है भैया, संगत होता है। अतः युग्म क्या होगा, अतः युग्म संगत होगा, संगत होगा। अब संगत है तो हमें ग्राफ बनाना है, संगत नहीं होता तो ग्राफ नहीं बनाना होता। सर कहाँ कहाँ संगत होता है, हमने आपको पहले बताया था। यहाँ देख लीजिए, जब a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2 रहे तब पर भी संगत होता है। और कब होता है, जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 रहे तब पर भी क्या होता है, संगत होता है। और जब यहाँ नॉट इक्वल टू आ जाएगा तब संगत नहीं होगा, वो असंगत होगा। हमने संगत के लिए आपको बता दिया। अब बनाएंगे हम लोग ग्राफ। अब ग्राफ, इन दोनों समीकरण का ग्राफ बनाना होगा। ग्राफ आपने पहले ही वीडियो में अच्छे से सीखा होगा। जो बच्चे नहीं सीखे होंगे, नहीं देखे होंगे, उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वही आपका बेस है। फिर धीरे धीरे हम यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ग्राफ बनाते हैं।
ग्राफ। ये देखिए ग्राफ के लिए हमको क्या लेना जरूरी है, पहले बिंदु बनाएंगे। तो बिंदु हमने शुरू किया है x बराबर क्या लें, x बराबर 0 लेंगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, यहाँ x के स्थान पे 0 रखेंगे तो y का वैल्यू हमारा आएगा कितना, 5 आएगा। ये हमारा 5 आ गया। एक बिंदु प्राप्त हुआ, बिंदु क्या मिला हमको, बिंदु मिला 0,5, एक बन गया। दूसरा वाला क्या करेंगे, यहाँ पर अगर y बराबर 0 लेते हैं, y बराबर हमने 0 लिया तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर यहाँ 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर फिर 5 आ जाएगा। यानी हमने x बराबर एक बिंदु दूसरा क्या प्राप्त हुआ 5,0 ये दो बिंदु प्राप्त हो गए हैं। इसमें रखेंगे, यहाँ रखेंगे x बराबर 0 तो x बराबर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू देखिए 2, यहाँ पर 0 रख दिया, यहाँ पर 2i बराबर 10 आ गया। अब क्या करेंगे भैया, अब ये यहाँ हल करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ये कट जाएगा तो y बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। अगर y बराबर हम लोग 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2x प्लस यहाँ 2 यहाँ 0 हो जाएगा इक्वल टू 10 है, ये 0 हो गया, इसका भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5। यानी बिंदु क्या मिलेगा हमको, बिंदु मिला, बिंदु हमारा यहाँ पर बना, एक बिंदु बना 0,5 और एक बिंदु क्या बना, एक बिंदु हमारा 5,0 बना। इससे आपको ये ज्ञात हुआ कि ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु दोनों से क्या कर रहा है, टैली कर रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक ना। एक रेखा खींचेंगे, अगला आप हो जाएगा। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या बनाते हैं, ग्राफ। देखिए ऐसे हम चुटकी मारेंगे और ग्राफ बनकर रेडी हो जाएगा। देखिए एक ग्राफ आकर हो गया यहाँ पर रेडी। अब हमको करना क्या है भाई, अब पॉइंट को दर्शाना है। ये 0,5 यानी सर जी x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 5, ये इस पॉइंट पर बना हमारा 0,5, x का मान 0 y का मान 5। और क्या है 5,0 तो 5,0 बनेगा भैया, यहाँ पर बनेगा, ये आ गया 5,0। अब इसी को दोनों को मिला लेंगे और ये भी पॉइंट सेम ही है, यानी सर जी फिर इसी पर डबल रेखा जाएगी। क्या जाएगी, डबल रेखा जाएगी। ये वाला पॉइंट हमारा एक बार गया और इसी पर एक बार और ले गए, दो रेखाएं, हमने दोनों रेखाओं को ऐसे दर्शा दिया। किसी पर क्या गई है, दोनों रेखाएं गई हैं। तो ये एक रेखा हम यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ये क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक रेखा हम इधर दर्शा दे रहे हैं। ये रेखा हमारा ये वाला है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ये दोनों रेखाएं रहीं और इसे हमने ग्राफ में दर्शा दिया। और ये किसको दर्शा रही हैं, रेखाएं कैसी हैं, ये समपाती रेखाएं हैं। बस हमसे इतना पूछा था कि क्या करिए, ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, तो हमने ग्राफी यहाँ पर बना दिया है। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन को ले आते हैं। चौथा का दूसरा क्वेश्चन देखिए हम लोग कैसे करेंगे, एकदम सेम टाइप का सेम क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से, पहले आप लोग क्या करिएगा, इसको व्यापक रूप में दर्शाइए। व्यापक रूप क्या है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इन दोनों समीकरण को हम लोग व्यापक रूप में लिखते हैं। तो व्यापक रूप में लिखेंगे भैया x माइनस वाई, इसको इस साइड लाएंगे -8 इक्वल टू 0। ये होगा सर 3x माइनस 3y, इधर ले आएंगे -16 इक्वल टू 0। क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम डायरेक्ट रखते हैं, क्योंकि दर्शाएंगे तो थोड़ा सा जगह की समस्याएं हैं। हम डायरेक्ट यहाँ पर रखते हैं। आपने पहला क्वेश्चन देखा है तो दूसरा क्वेश्चन एकदम सेम वही है, आप कर लेंगे, कोई समस्या नहीं। इसमें चेक करते हैं पहले संगत है कि नहीं। संगत नहीं होगा तो कोई समस्या नहीं है, अगर संगत होगा तो हमें समस्या होगा। तो देखते हैं भैया संगत है कि नहीं है। संगत रहेगा तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, और नहीं अगर संगत नहीं है तो समस्या ही नहीं है। चलिए चेक करते हैं। इसमें रखेंगे a1 का वैल्यू, संगत तो है नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले मान लेते हैं भाई। देखिए सब लिख लेंगे, इस सिस्टमैटिक तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए पहले क्या करिए, व्यापक रूप में बना लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसको हम लोग तुलना करेंगे
तुलना करेंगे, यानी A1 बराबर कितना है 1 है, B1 बराबर कितना है -1 है, C1 बराबर कितना है -8 है, A2 बराबर कितना है 3 है, B2 बराबर कितना है -3 है, C2 बराबर कितना है -16 है। सही है, सही है भाई। अब क्या करना है, हमको रख कर चेक करना है। A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, यानी सर जी उसके अनुपात बनाया है। अब उसमें चेक करेंगे अगर संगत होने लायक है या नहीं है, समझते हैं, देखेंगे, उसके बाद हम लोग डिसीजन लेंगे। A1 का वैल्यू 1, A2 का वैल्यू 3 इक्वल टू B1 का वैल्यू -3 -1 और B2 का वैल्यू -3, C1 का वैल्यू -8, C2 का वैल्यू -16। ये माइनस माइनस ख़त्म हो गया और ये 8 का 8, 8 दूना 16। एक लाइन नीचे उतारते हैं तो हो जाए, क्या आया सर जी 1/3, 1/3, 1/2 आया। ये दोनों इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो हमारा ये क्या होगा, हमको पता है A1 अपान A2 B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 रहे तो वो क्या होता है सर, वो होती है समांतर रेखाएं, और जिसका कोई हल नहीं होता, जब कोई हल नहीं होता तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, असंगत कहते हैं। अतः यह क्या है, अतः युग्म असंगत है। और एक बात यहाँ ये भी ठीक है, अगर असंगत है तो हमें ग्राफ बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह कहा है यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, और असंगत के लिए उसने कहा नहीं है, तो यही हमारा क्या रहा, आंसर रहा। चलिए हम लोग लाते हैं चौथा का तीसरा क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा व्यापक रूप में है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें क्या करना है, चेक करना है कि संगत है कि नहीं है। अगर संगत होगा तो ग्राफी विधि से हल करना होगा, संगत नहीं होगा तो ग्राफी विधि से हल नहीं करना होगा। तो संगत के लिए यहाँ पर तुलना करेंगे, यानी A1 बराबर क्या है 2 और B1 बराबर क्या है 1, C1 बराबर क्या है -6, A2 बराबर क्या है 4, V2 बराबर क्या है -2 और C2 बराबर क्या है -4। हम लोग यहाँ पर रख कर पहले चेक करेंगे। तो A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 C1 अपान C2 रखेंगे तो रखेंगे भैया, तो क्या आएगा, यहाँ पर आया 2/4 2/4, यहाँ हमारा क्या आ गया 1/-2, यानी माइनस ऊपर कर लेंगे। यहाँ आएगा क्या सर 6/-4, ये इससे कट गया, 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ भी काट देंगे तो 1/2 आएगा। ठीक ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा हल करिए इधर करके, यहाँ पर आ गया 1/2 इक्वल टू ये -1/2 आया और ये क्या आया 3/2 आया। अभी इससे नहीं, पहले ये दोनों हमने देखा, ये दोनों इक्वल नहीं हैं, ये दोनों इक्वल नहीं है, तो वहाँ जाने की ज़रूरत ही क्या है। तो यहीं पर हमने बोल दिया कि ये सर नॉट इक्वल टू है, यानी सर जी नॉट इक्वल टू है तो पहला वाला पॉइंट, यानी सर जी वो क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु है। बिंदु रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेदी हैं, और जब वहाँ पर एक हल होता है उसी को हम लोग बोलते हैं संगत, यानी ये संगत है। अतः युग्म कैसा है, युग्म संगत है। अब अगर युग्म संगत है तो हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो चलिए हम लोग ग्राफ का निर्माण करते हैं, चलिए हम लोग ग्राफ का निर्माण करते हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसका पहले हम लोग बिंदु निकालेंगे और फिर ग्राफ में रखेंगे। तो बिंदु देखिए आसान है, बेहद आसान है। x बराबर अगर हम लोग 0 ले रहे हैं तो y का वैल्यू क्या आएगा 0 + y बराबर 6, यानी y बराबर क्या आ गया 6 आ गया। जो हमारा बिंदु कितना तैयार हुआ, हमारा बिंदु आया
0, 6 एक बिंदु आ गया। y बराबर जब हम 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो x का वैल्यू 2x यहाँ 0 हो जाएगा बराबर 6, काट दिए तो x बराबर कितना आ गया 3, यानी हमारा दूसरा बिंदु जो आएगा, दूसरा बिंदु हमारा आएगा कितना आएगा भैया 3, 0 आएगा। यहाँ पर चेक करते हैं, x बराबर हमने 0 लिया तो y का वैल्यू कितना आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 2i और यहाँ पर 4, ये माइनस का इधर डिवाइड में हो जाएगा तो आ गया कितना कट कर हमारा -2 आ गया। यानी बिंदु हमारा क्या मिला 0, -2 मिला। और अगर हम लोग y बराबर 0 ले रहे हैं तो x का मान कितना आएगा, तो ये आएगा 4x, यहाँ 0 हो जाएगा बराबर 4, इससे कट गया, x बराबर 1 आया। ठीक है भैया, इतना आया। अब इतना आया तो हमारे पास ये बिंदु जो प्राप्त हुआ कितना आया, ये आया 1, 0 आया। 4 बिंदु हमें मिले हैं, हमको ग्राफ में दर्शाना है। सिंपल सा था, इजी सा था, एकदम छोटा सा। यहाँ देखो 0, 6 तो 0, 0 यहाँ x का वैल्यू है, y का वैल्यू 6 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हमें लेना चाहिए। 6 बिंदु तक हमने लिया तो ये पॉइंट को आप दर्शाइए, क्या है भैया इस पॉइंट 0, 6 है। अगला पॉइंट 3, 0, 3x का वैल्यू है वो भी पॉजिटिव का और 0 इसी पर है तो ये पॉइंट हमारा यही बना 3, 0। फिर अगला यहाँ पॉइंट क्या है 0, -2 तो 0 x का वैल्यू y का वैल्यू -2 तो नीचे आएगा, यहाँ पर बनेगा 0, -2। 1, x का मान 1 और ये यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बना हमारा क्या 1, 0। मिलाते हैं, एक जगह से कटना चाहिए कहीं ना कहीं। देखते हैं, ये हमारा रेखा रहा कुछ ऐसा और ये रेखा रहा हमारा कुछ ऐसा। यही पॉइंट पर इसने क्या किया है, प्रतिच्छेद किया है। यानी क्या है सर जी, ये संगत है क्योंकि ये प्रतिच्छेद कर रहा है, एक बिंदु पर क्या किया है, ये प्रतिच्छेद किया है। चलिए अब हमारा जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर ये रहा है आपके लिए होमवर्क करके आप आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपका आंसर क्या आया, संगत आया कि असंगत आया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब अच्छे से अपना बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।